प्यार है। तुम्हें पता है आरद्री, मैंने चिति और शिजा में कभी कोई फर्क नहीं किया। चिति छोटे से ही मुझे राखी बांधती आई है और शिजा से पहले उसकी राखी मेरे हाथ पर बंधती है। ये इन दोनों की ही मर्जी रही है और आज तक कभी भी दोनों ने कोई भी बात मुझसे नहीं छिपाई है। हर छोटी से छोटी बात भी मुझसे हमेशा शेयर करती हैं। जहाँ कुछ समझ नहीं आता वहाँ मुझसे सलाह लेती हैं। दोनों ही मेरी बहनें हैं और मुझे खुशी है कि इन दोनों ने तुम दोनों को चुना। फिर थोड़ा सा हंसते हुए बोला, एक ने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब भोली की बारी है और जब तक मैं नहीं समझाता ना तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। बदले में आरद्री मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर ऐसी ही बातें करने के बाद दोनों घर आ गए। अजय ने अभी कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। 1-2 दिन रुककर शॉपिंग करके अजय उन दोनों को लेकर लखनऊ चला गया। दोनों को देखकर घर पर सभी बहुत खुश हुए। अजय ने सभी को रिजुल और आरद्री के बारे में बता दिया। सभी घर वाले बहुत खुश हुए। अजय ने अभी शिजा को कुछ भी बताने के लिए मना किया था, इसीलिए किसी ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। सभी मिलकर शादियों की तैयारी में बिजी हो गए। लखनऊ में सभी शादी की तैयारियां कर रहे थे, कभी शॉपिंग तो कभी कुछ और। इस बार शादी में पहनने के लिए अजय ने चिति और शिजा को अपनी पसंद का लहंगा दिलवाया। शिजा ने काफी नानुकुर की, पर अजय और मम्मा ने फोर्स किया तो आखिरकार उसने लहंगा ले ही लिया। इसी बीच चिति ने अजय को आरद्री के बारे में सारी बातें बता दी थी और शिजा की फीलिंग्स भी। और चिति को एक और झटका तब लगा जब अजय ने उसे बताया कि वो ये सब बातें पहले से ही जानता है। शादी में 2 दिन बाकी थे और अगले दिन सगाई थी। रिश्तेदार ज्यादा दूर नहीं रहते थे, इसलिए उन सब ने सगाई वाले दिन ही आना ठीक समझा। इसलिए अभी सिर्फ घर के लोग ही थे। एक रात डिनर करके सभी बैठे बातें कर रहे थे। तभी अजय ने सबको बताया कि इनके बॉस कल आ रहे हैं। ये सुनकर सभी खुश हो गए और शिजा बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, अरे इसका मतलब आदित्य जी, रिजुल और आरद्री सर कल आ रहे हैं। वाह, मजा आएगा। मैं ना सबको यहाँ पर खूब घुमाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सभी हंस दिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी वहाँ से सोने चले गए। अब हॉल में अजय, चिति और शिजा ही बचे थे। शिजा और चिति अजय के पीछे पड़ गईं। भाई, भाभी से कैसे मिले बताइए ना। अभी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, अजय उठते हुए बोला। तो शिजा और चिति दोनों ने एक एक हाथ पकड़कर बोला, भाई प्लीज बताइए ना। शादी के बाद आप तो घूमने चले जाओगे और जब तक आओगे तब तक हम लोग वापस चले जाएंगे, प्लीज बताइए ना। अजय ने एक नजर उन दोनों को देखा, फिर वापस से बैठते हुए बोला, ओके फाइन। उसके इतना बोलते ही शिजा और चिति अपनी अपनी गोद में कुशन पकड़कर बैठ गईं और ठोड़ी पर हाथ रखकर अजय को देखने लगी। अजय बोल पड़ा, हम दोनों एक मॉल में मिले थे। मैं किसी काम से वहाँ गया था और यशी वहाँ अपनी दोस्त के साथ मूवी देखने आई थी। मूवी देखकर दोनों वापस जा रही थी कि कुछ लड़के उन्हें तंग कर रहे थे। फिर दोनों ने एक्साइटेड होकर पूछा तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, फिर मैंने उन लड़कों से यशी और उसकी दोस्त को बचाया। फिर तुम्हारी भाभी ने मुझे शर्माते हुए थैंक यू बोला और मैं उनकी आवाज सुनकर ही अपना दिल हार गए, है ना, चिति बोली। तो अजय उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, जरूरी नहीं है कि हर बार फिल्मी तरह से हो, समझी। दिल नहीं हारा, पर हाँ मुझे वो अच्छी लगी। फिर थोड़ा सा खाते हुए बोला, एकदम सिंपल सी, स्वीट सी। अरे भाई, भाब्स के ख्यालों से वापस आइए और ये बताइए कि भाब्स को आप पसंद आए या नहीं। शिजा एक्साइटेड होते हुए बोली, भाब्स। चिति उससे बोली तो वो बोली, मैं तो उन्हें भाब्स ही बुलाऊंगी। ओके ओके, आगे सुनने दे, चिति ने कहा तो दोनों आगे सुनने लगी। अजय बोला, फिर मैं उन दोनों को उनके घर ड्रॉप करके आया। यशी की दोस्त ने नंबर लिया और अपना नंबर दिया। फिर हम मिलने लगे। मिलते मिलते कब एक दूसरे को पसंद करने लगे पता ही नहीं चला। फिर आपको कैसे पता चला कि आपको भाब से प्यार हो गया है? शिजा ने उससे कहा तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना तब हमें अपने आप ही पता चल जाता है। वो कैसे? शिजा ने असमंजस में कहा तो अजय उसकी तरफ देखकर बोला, वो ऐसे कि जब हमें किसी से प्यार होता है ना तब वो हमें अच्छा लगने लगता है, उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है। जब भी वो पास होता है ना तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब भी वो आसपास ना हो तो मन बेचैन होने लगता है। नजरें बस उसे एक नजर देखने को तरस जाती हैं। उसके साथ सुकून महसूस होता है। उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ उसी का ख्याल आता है। आंखें बंद करो तो उसका चेहरा ही नजर आता है और उसका नाम लेने पर दिल बेतहाशा धड़कने लगता है। अजय बोल रहा था और शिजा की आंखों के सामने आरद्री का चेहरा नजर आ रहा था। उसके साथ बिताया हर एक पल उसे नजर आ रहा था। अजय और चिति बड़े ही ध्यान से शिजा को देख रहे थे। आज पहली बार शिजा को एकदम से सीरियस होते देखा, वरना तो वो प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर हमेशा हंस देती। शिजा एकदम से बोली, भाई अगर किसी को प्यार होता है तो कैसे पता चलता है? अजय उससे मुस्कुराते हुए बोला, प्यार कब किससे हो जाए कोई कह नहीं सकता शिजा। जानते हो, जब कोई दिल को अच्छा लगने लगे, जिसका साथ हमें सुकून दे, जिसके साथ हम सेफ महसूस करें और जिसके गले लगकर हमें सुकून मिले ना, जिसको हम खोने से डरें और जिसे हम किसी और के साथ ना देख सकें, जिसे एक नजर देखने पर उस पर नजर ही टिक जाए और उसे ही देखने का मन करे, नजरें उसे ही ढूंढे, तब समझो तुम्हें उससे प्यार हो गया है। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए, उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएं और आंखें बंद करने पर जिसका चेहरा हमारी आंखों के सामने आए ना, समझो वही है। अब समझी? उसकी बात सुनकर शिजा ने अपनी आंखें बंद की, फिर अपनी आंखें खोलकर बोली,
पर मुझे तो सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, मुझे तो किसी का भी चेहरा नहीं नजर आ रहा। उसकी बात सुनकर अजय जानबूझकर बोला, अरे पर उसके लिए कोई ऐसा होना भी तो चाहिए ना जिसके लिए तुम्हें ऐसा सब महसूस हो। अरे तो जो भी अभी अभी आपने बताया, ऐसा तो मुझे आरती सर के साथ महसूस होता है, पर उनका चेहरा नहीं दिखता। शिजा ने मासूमियत से कहा। तो अजय हंसते हुए बोला, तो पहले अच्छे से सोच और समझ, क्या तू सच में आरती के लिए ऐसा महसूस करती है? उसके बाद तू अपनी आंखें बंद करके देखना, जवाब तुझे खुद ब खुद मिल जाएगा, समझी? और अब जाओ, दोनों जाके सो जाओ, मुझे भी सोने दो, और हाँ, भाभी के सपनों में खोने दो, चिति हंसते हुए बोली। तो अजय उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला, चुप कर बदमाश, शिजा की संगति का असर हो गया है तुझे भी। अजय की बात सुनकर चिति शिजा के साथ हंसते हुए उसके रूम में सोने चली गई। चिति तो आराम से सो गई, मगर शिजा के कानों में सिर्फ अजय की बातें ही घूम रही थी। उसके साथ साथ आरती के साथ बिताया सारा समय उसे याद आ रहा था। वो उठकर बैठ गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने आरती का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उसने झट से अपनी आंखें खोली और अपने दिल पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, इसका मतलब मुझे प्यार हो गया, वो भी आरती सर से। हो गॉड, इसका मतलब वो सब प्यार था और मैं उसे कुछ और ही सोच रही थी। मतलब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। खैर छोड़ शिजा, अभी तो कुछ मत सोच, बात की बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल तो सो जा। वो सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद ही नहीं आई और वो उठकर बैठ गई। उसने चिति की तरफ देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। उसने चिति को उठाया, पर वो नहीं उठी। शिजा ने उसे पकड़कर हिला दिया। चिति हड़बड़ा कर उठ गई, शिजा को अपने सामने देखकर खींच गई और वापस लेटते हुए बोली, क्या है यार, क्यों आधी रात को आत्माओं की तरह भटक रही है? शिजा उसे वापस उठाते हुए रुआंसी होकर बोली, चिति उठना, मुझे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर चिति एकदम से उठकर बैठ गई और दोबारा पूछने लगी कि क्या कहा तूने? हाँ? शिजा ने एक नजर उसे देखा, फिर अपनी गर्दन नीचे करके बोली, मुझे प्यार हो गया है। चिति अपनी आंखें बड़ी करके बोली, किससे? शिजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, आरती सर से। जो भी भाई ने बताया ना, वही सब मुझे आरती सर के लिए फील होता है। चिति उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अरे तो इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? अब मैं क्या करूं? ये सब कैसे हो गया? शिजा रोते हुए बोली तो चिति उससे बोली, पुत्तू, सब अपने आप हो जाता है। और रही बात करने की, तो तू जाकर, नहीं तू रहने दे, तेरा कोई भरोसा नहीं है। चिति को पहली वाली बात याद आई, इसलिए वो उसे समझाते हुए बोली, देख आरती सर कल आ रहे हैं, पहले तू अच्छे से समझ ले, उसके बाद जब तुझे लगे तब जाकर बोल देना उन्हें। शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, पक्का ना? चिति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पक्का। शिजा उसकी तरफ देखकर बोली, लेकिन चिति अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहना, ना भाई से और ना ही रिजुल से। पहले मैं थोड़ा और अच्छे से समझना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं सभी को बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चिति उससे बोली, फिर अपने मन में बोली, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो इस बार फिर से बेइज्जती करवाऊंगी अपनी। पिछली बार कितने दिनों तक सदमा लगा रहा था हमें। चल अब सो जा। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों सो गई। अगले दिन सभी उठ गए और जल्दी से तैयारियां करने लगे। शिजा के फोन पर आरती का फोन आया। शिजा उस समय अपने हिसाब से घर डेकोरेट करवा रही थी। उसने बिना देखे ही फोन उठाया और बोली, हेलो। एक पल को आरती उसकी आवाज में खो गया। वो खुद से फोन नहीं करता था, बस चिति जब रिजुल से बात करती थी ना, तब शिजा के सामने ही बात करता था और शिजा उस समय कुछ ना कुछ बोलती रहती थी और रिजुल स्पीकर पर फोन डालकर आरती को उसकी आवाज सुनवा ही देता था। अरे क्या कर रहे हो भैया, अच्छे से लगाइए ना, ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? शिजा उस लाइट वाले को बोली। उसकी आवाज सुनकर आरती के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो अपने मन में बोला, डांटती भी है तो इतने प्यार से कि किसी को भी प्यार आ जाए। शिजा ने एक बार फिर से बोला, हेलो। अरे क्या हुआ, कौन बोल रहा है? आरती उससे बोला, अच्छा तो अब मेरा नंबर भी भूल गई? हाँ आरती सर। शिजा के मुंह से बस इतना ही निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी एक लड़का शिजा के पास आया और बोला, दी ये बताओ ना कहाँ लगाना है। शिजा को एकदम से होश आया और उसने उसे बताया। फिर फोन पर आरती से बोली, हेलो सॉरी, वो थोड़ा सा बिजी थी तो मैंने देखा ही नहीं। जी बोलिए, आज कैसे याद किया आपने? और कहाँ पर हो आप, आए क्यों नहीं अभी तक? और भाई ने बोला था ना कि आप सब आ जा रहे हैं, तो आए क्यों नहीं? अब चुप क्यों है, बोलिए ना कुछ। वैसे तो कितना बोलते हो और आज कुछ भी नहीं बोल रहे हो। अरे जब तुम बोलने दोगी तभी तो बोलूंगा ना, तुमने तो एक साथ कितने प्रश्न कर दिए। अब सुनो, हम सब लखनऊ पहुंच चुके हैं और एक होटल में रुके हैं। तुम्हारे घर का एड्रेस सेंड करो दो ताकि हम वहाँ आ सके। आरती ने जवाब दिया। तो शिजा बोली, मतलब क्या है होटल से? आप सब होटल में क्यों रह रहे हो? आप मुझे होटल का एड्रेस दो और अपना सामान बांधो, हम अभी आ रहे हैं आप लोगों को लेने के लिए। आरती कुछ बोलता उससे पहले ही फोन काट दिया शिजा ने। आरती ने फोन को घूर कर देखा और बोला, पागल है बिल्कुल, सुनती ही नहीं किसी की भी। उसने होटल का एड्रेस सेंड किया। शिजा ने घर पर सभी को बताया और कार की चाबी लेकर सीधे होटल पहुंच गई। थोड़ी देर बाद वो सभी को अपने अपने सामान के साथ घर ले आई। उनके रहने का इंतजाम चिति के घर पर ही किया हुआ था। शिजा और चिति ने सभी को उनसे मिलवाया। सभी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्हें थोड़ा सा आराम करने का बोलकर बाकी सब अपना अपना काम निपटाने लगे। शाम को सगाई होनी थी, इसीलिए सभी सारा काम खत्म करने लगे। इन सब में शिजा ने एक बार भी आरती की तरफ नहीं देखा, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका था कि वो आरती से प्यार करने लगी है। इसीलिए उससे नजरें मिलाने में उसे शर्म आ रही थी और आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों कर रही है। शाम को सभी तैयार हो रहे थे।
आदित्य जी, रिजुल और आरती भी रेडी होकर शिजा के घर आ चुके थे। आंगन एक ही था और उनके घर अगल बगल थे, इसलिए पूरे आंगन में टेंट लगे हुए थे और कुर्सियां भी रखी हुई थी। रिजुल ने टी शर्ट और जीन्स डाली थी और ऊपर ब्लेजर पहना हुआ बहुत ही हैंडसम लग रहा था और उसकी नजर चिति को ही ढूंढ रही थी। तो वहीं आरती ने लाइट ब्राउन कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिसकी बाजू ऊपर फोल्ड की हुई थी और उसके ऊपर उसने वास्केट डाली हुई थी और नीचे ब्लैक पैंट जिसमें वो बहुत ही डैशिंग सा लग रहा था। उसकी नजरें भी अपनी तोती की तलाश कर रही थी। थोड़ी ही देर में सभी तैयार होकर निकलने लगे। कमल जी ने आवाज लगाई, चिति, शिजा, कहाँ हो? आ रहे हैं अंकल जी। बोलते हुए अंदर से चिति निकल कर आई। रिजुल की नजर जैसे ही चिति पर पड़ी, उसकी नजरें एकदम से जम गई। चिति ने पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था और बालों का बन बनाया हुआ था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। चिति ने एक नजर रिजुल को देखा और शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। आदित्य जी चिति के पास आए और उसके माथे को चूम कर बोले, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा। अब मैं जल्द ही तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ ताकि तुम्हारी और रिजुल की भी शादी हो जाए। उनकी बात सुनकर चिति शर्मा गई। तभी अनीता जी चिति से बोली, चिति, तुम्हारी उग्रवादी कहाँ रह गई? उग्रवादी? आरती, रिजुल और आदित्य जी चौंक कर बोले। चिति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, शिजा को आंटी ना उग्रवादी ही बुलाती हैं। अरे आ गई। बोलते हुए शिजा गिरती पड़ती बाहर आ गई। अनीता जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये क्या पहना है तूने? कम से कम आज के दिन तो ये लीरे बटीरे छोड़ देती। तेरे लिए सूट निकलवा कर रखा था, वो क्यों नहीं पहना? शिजा ने कैमल कलर की पैंट और ब्लू कलर का टॉप पहना था जिसमें से उसका हल्का सा पेट नजर आ रहा था और उसके ऊपर एक पिंक कलर का लॉन्ग जैकेट या श्रग डाली थी। अनजाने में ही सही पर आरती से थोड़ा तो मैच हो ही गई थी। शिजा ने बालों को बांधा हुआ था और मेकअप के नाम पर बस हल्का सा काजल और कुछ नहीं, पर उसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। शिजा मासूम सा फेस बनाकर बोली, मम्मा, आपको पता है ना मुझसे नहीं संभलता। इस जैकेट को डालकर भी देखा ना, अभी मैं गिर जाती, और अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट आ जाती, और अगर चोट आ जाती तो भाई सगाई नहीं करते। और कम से कम आज के दिन तो अपना ये ज्वालामुखी अवतार शांत रखिए ना। जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। बताओ जरा, एक बेचारी नन्ही सी जान इतना भारी भरकम सूट कैसे संभाल पाती? फिर थोड़ा सा पास जाकर बोली, आप ना जरा पा का ध्यान रखिए। देखो जरा कैसे देख रहे हैं आपको। उनका बस चले ना तो भाई की जगह आपके साथ फिर से शादी कर ले। उसकी बात सुनकर अनीता जी शर्माते हुए बोली, चुप कर बेशरम, कितना बोलती है। ये बोलकर अनीता जी चली गई। लो जी, मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। फिर जोर से अपने पा को हंसते हुए बोली, अरे पा, आपका ज्वालामुखी आ रहा है, ध्यान रखना उनका। फिर उसने अपने कंधे उचकाए और सबके बीच आ गई। सभी गाड़ियों में बैठकर चले गए। आरती तो उसकी मासूमियत में ही खो गया था। थोड़ी ही देर बाद सभी हॉल में पहुंचे। अजय को वहाँ स्टेज पर बिठाया और थोड़ी ही देर में यशी को लेकर आए। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और सभी बड़ों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब सभी डांस करने में लगे हुए थे। शिजा ने सबको डांस के लिए खींच लिया। उसने आरती का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे लेकर स्टेज पर आ गई, जहाँ रिजुल, चिति और यशी के कजिन्स पहले से ही डांस कर रहे थे। आरती भी उन सबके साथ मिलकर डांस करने लगा और शिजा भी खूब डांस करने लगी। अचानक से शिजा को चक्कर आया और वो थक कर बैठ गई। आरती ने जब उसे बैठते हुए देखा तो वो उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ? शिजा गहरी सांस लेते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया इसलिए बैठ गई। आरती एकदम से परेशान हो गया और बोला, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा या फिर कुछ खाया ही नहीं होगा, है ना? शिजा को याद आया कि उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप मुंडी नीचे कर ली। आरती ने उसके लिए जूस मंगवाया और उसे पिलाते हुए बोला, चुपचाप पियो इसे। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? खाना तो टाइम से खाना चाहिए था ना। शिजा ने एक नजर उसे देखा और बोली, अगर गुस्सा करोगे ना तो मैं ये नहीं पीऊंगी और उठाकर फेंक दूंगी। आरती अपनी आंखें छोटी करके बोला, ठीक है फेंक दो, मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम चूहे से डरती हो। शिजा का ये सुनना था कि उसने जल्दी से पूरा का पूरा जूस पी लिया और बोला, अब मत बताना प्लीज, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे मेरा तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपकी ज्यादा होगी। सब कहेंगे, बताओ जरा कैसा बॉस है, कैसी कैसे एम्प्लॉइज को रखता है अपने पास। उसकी बात सुनकर आरती मुस्कुरा दिया। फिर दोनों सामने देखने लगे। शिजा को अजय की बात याद आई कि जो तुम्हारी केयर करे। वो मन में बोली, केयर तो ये करते हैं। शिजा की नजर अपने सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो किसी को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसने जब ध्यान से उसे देखा तो उसकी नजर आरती पर जम गई। फिर अचानक से उसे उस लड़की का ध्यान आया तो उसका मुंह बन गया। वो जल्दी से उठी और आरती का हाथ पकड़कर एक साइड लेकर आ गई। आरती ने हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों खींच लाई? शिजा उससे बोली, आपको किसने कहा था कि इतने अच्छे बनकर आओ? देखो जरा सब कैसे देख रहे हैं आपको। मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि कोई भी आपको ऐसे देखे। उसकी बात सुनकर आरती मुस्कुरा दिया और उसके थोड़ा सा पास आकर बोला, तो तुम्हें जलन हो रही है? नहीं तो मुझे जलन क्यों होगी? मेरा कौन सा हाथ जला है जो जलन होगी? शिजा मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है फिर मैं तो जा रहा हूँ वहाँ। बोलकर आरती वहाँ उस लड़की के पास चला गया। उस लड़की ने जब देखा तो वो आरती से बातें करने लगी और आरती शिजा को चिढ़ाने के लिए उससे हंस हंस कर बातें करने लगा और शिजा चिढ़ गई और वहाँ से दूसरी साइड चली गई और फिर अपने मन में बोली, इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी मैं। ये कैसे उन पर डोरे डाल रही है और एक वो भी तो है, कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं उसके साथ। उसे अलग खड़े देख चिति बोली, क्या हुआ, ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह क्यों फुला रखा है तूने? शिजा उसे उस लड़की को दिखाते हुए बोली, देख जरा कैसे छिपकली की तरह चिपक रही है और एक वो है जो दीवार की तरह उसे चिपकवा भी रहे हैं। उसकी बात सुनकर चिति हंस दी और बोली,
अरे वो भाभी की कजिन है। शिजा खींच कर वहाँ से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो देखा आरती वहाँ नहीं था और वो लड़की खाना खा रही थी। उसे एकदम से मिर्ची लगी और वो पानी ढूंढने लगी। शिजा ने एक गिलास में पानी लिया और जल्दी से उसे पकड़ा दिया। उस लड़की ने जल्दी से वो पानी लिया और पी गई और शिजा के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो वहाँ से साइड आई और एक कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखने लगी। उसे वहाँ बैठे देख आरती, रिजुल और चिति भी आ गए। शिजा को मुस्कुराते हुए देख आरती सोच में पड़ गया। इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो यहाँ बड़ा मुस्कुरा रही है। वहीं चिति को कुछ शक हुआ। उसने शिजा को ध्यान से देखा। उसकी शरारती मुस्कान देखकर उसका दिमाग ठनका और जब उसने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने शिजा को कुहनी मारी और इशारे से पूछा तो शिजा ने अपनी भौहें उचका दी और सामने देखने को कहा। थोड़ी ही देर में वो लड़की अपना पेट पकड़कर वहाँ से भाग गई। चिति का मुंह हैरानी से खुला रह गया। रिजुल और आरती बड़े ध्यान से इन दोनों को इशारे इशारे में बात करते हुए देख रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या बोल रही हैं। आखिर रिजुल बोल पड़ा, यार तुम दोनों की क्या बातें हो रही हैं? चिति हड़बड़ा गई तो वहीं शिजा एकदम से रिलैक्स होती हुई बोली, कुछ नहीं, बस एक छिपकली को मजा चखाया मैंने। छिपकली? अब ये किसका नाम रख दिया? रिजुल उससे बोला तो शिजा बोल पड़ी, है एक छिपकली जो दीवार पर चिपक रही थी, इसलिए चखा दिया मजा। और दीवार से तुम्हें गुस्सा हूँ, अब बात भी नहीं करूंगी। यार तुम्हारी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। रिजुल उसकी तरफ देखते हुए बोला। बदले में शिजा मुस्कुरा दी। थोड़ी ही देर बाद सभी ने मिलकर खाना खाया और अजय ने यशी से सबको मिलवाया। सगाई का कार्यक्रम भी अच्छे से निपट गया। कुछ रिश्तेदार वहीं से वापस लौट गए। रात को सभी बाहर बैठे बातें कर रहे थे। आदित्य जी ने चिति के पेरेंट्स से रिजुल के लिए बात की। उसके पेरेंट्स मान गए। फिर सभी